कहानी की शुरुआत होती है और हमें रोज को दिखाया जाता है जो अपने काम से घर वापस आती है और किचन में काम कर रही अपनी मॉम एल्मा को आकर डरा देती है। एल्मा डर जाती है, फिर वो अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। दरअसल रोज के डैड नहीं थे, वो काफी वक्त पहले गुजर चुके थे। अब उसकी जिंदगी में जो भी थी बस उसकी मॉम एल्मा ही थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। अब एल्मा रोज से कहती है कि हम कल सुबह निकलने वाले हैं, तुमने सारी पैकिंग कर ली है ना। दरअसल एल्मा अपने बॉयफ्रेंड डेरेक के साथ छुट्टियां मनाने एक लंबे समुद्री सफर पर जाने वाली है और वो इस सफर पर अपनी बेटी रोज को भी ले जा रही है। वैसे रोज इस सफर पर जाना तो नहीं चाहती थी, मगर अपनी मॉम के काफी जिद करने पर वो जाने के लिए मान गई। अब अगली सुबह ट्रिप के लिए निकलते वक्त रोज अपनी मॉम एल्मा से कहती है, मुझे लगता है कि हमें इतनी जल्दी किसी अनजान शख्स पर विश्वास नहीं करना चाहिए, मैं तो उससे मिली भी नहीं। एल्मा कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे जानती हूँ, वो काफी अच्छा इंसान है, तुम्हें भी उससे मिलकर अच्छा लगेगा। अब एल्मा जैसे ही अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है वो गाड़ी नहीं चलती। ये देखकर रोज अपनी मॉम से कहती है, देखो मॉम, ये एक सिग्नल है कि हमें इस ट्रिप पर नहीं जाना चाहिए। पर एल्मा रोज की बातों पर ध्यान नहीं देती। अब ये दोनों पहुंच जाती है बंदरगाह तक, जहां एल्मा अपनी कार से सामान निकाल रही होती है कि तभी दो आदमियों की नजर उस पर पड़ती है। उसमें से एक आदमी एल्मा के पास आता है और कहता है, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? पर एल्मा उसे मना कर देती है। रोज ये सब देख रही थी। अब एल्मा रोज को लेकर जाती है डेरेक के पास, जो बोट में सामान रख रहा था। डेरेक रोज को देखकर कहता है, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी रोज की नजर डेरेक की बोट पर पड़ती है। उस पर नाम लिखा हुआ था एनालिसा। रोज पूछती है, ये एनालिसा कौन है? डेरेक कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने ये बोट सेकंड हैंड खरीदी है, बस नाम बदलना रह गया। यहाँ रोज के शक की शुरुआत हो जाती है। पर एल्मा डेरेक पर पूरा विश्वास करती थी। उसे पता था कि डेरेक एक अच्छा इंसान है और यहाँ डेरेक सच में दोनों से बहुत अच्छा बिहेव कर रहा था, किसी जेंटलमैन की तरह। खैर, अब इन लोगों के सफर की शुरुआत हो जाती है। कुछ घंटों के बाद रोज अपने फोन पर नेटवर्क चेक करती है और देखती है कि फोन में कोई नेटवर्क नहीं है, जिससे वो थोड़ा परेशान हो जाती है। आज एल्मा का बर्थडे था, जिसके लिए रोज केक लेकर आई थी। अब शाम में ये लोग मिलकर एल्मा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। डेरेक बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद एल्मा और रोज को गिफ्ट देता है। एल्मा को मिलता है एक टी शर्ट, वहीं रोज को मिलता है एक शार्प चाकू। डेरेक कहता है, मुश्किल वक्त में तुम इसे इस्तेमाल कर सकती हो। रोज को ये गिफ्ट अच्छा लगता है और अब धीरे धीरे उसके मन में डेरेक के लिए जो निगेटिव थिंकिंग थी वो कम हो रही थी। अब अगले दिन एल्मा रोज के फोन से कुछ फोटोज ले रही थी, लेकिन इसी दौरान वो बोट से नीचे पानी में गिर जाती है। ये देखकर रोज काफी डर जाती है। डेरेक बोट रोकता है और रोज से कहता है, जल्दी से बोट के अंदर जाओ और एक कंबल लेकर आओ। रोज भागकर अंदर जाती है कंबल लेने, लेकिन इसी दौरान रोज की नजर एक बक्से पर पड़ती है जिसके अंदर खतरनाक हथियार रखे हुए थे। ये देखकर रोज थोड़ा डर जाती है कि आखिर डेरेक के पास ये हथियार क्यों है। पर इन बातों को साइड रखकर वो कंबल लेकर भागकर ऊपर जाती है। वो देखती है कि उसकी मॉम को डेरेक ने पानी से बाहर निकाल लिया है। अब वो अपनी मॉम को कंबल उठाती है। एल्मा कहती है, सॉरी बेटा, मैंने तुम्हारा फोन खो दिया। रोज कहती है, कोई बात नहीं मॉम, वो आपसे ज्यादा कीमती नहीं है। तभी इनकी नजर सामने से आ रहे एक भयानक तूफान पर जाती है, जिसे देखकर ये लोग थोड़ा डर जाते हैं। मगर डेरेक कहता है, कोई बात नहीं, समुद्र में इस तरह के तूफानों का आना जाना लगा रहता है, हमें कुछ नहीं होगा। और होता भी ऐसा ही है। तूफान इनसे कुछ किलोमीटर की दूरी से ही निकल जाता है। अगली सुबह रोज अपनी मॉम एल्मा से बैठकर बात कर रही थी। बातों ही बातों में एल्मा रोज से कहती है, मुझे माफ कर देना, तुम्हें जैसी जिंदगी देनी चाहिए थी मैंने तुम्हें वैसी जिंदगी नहीं दी। इस पर रोज कहती है, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो मेरे लिए बेहतरीन है, आप दुनिया की सबसे अच्छी मॉम है मेरे लिए। तभी वहाँ पर डेरेक आ जाता है। गन वाली बात रोज के दिमाग में अब भी घूम रही थी, इसलिए वो मौका देखती ही डेरेक से पूछ लेती है कि आपके पास राइफल क्यों है। इस पर डेरेक कहता है, मैं पुलिस में था और अभी मैं प्राइवेट सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ और ये हथियार मेरे काम का हिस्सा है। डेरेक कहता है, क्या तुम्हें मेरे हथियारों से कोई दिक्कत है? रोज कहती है, नहीं, बस मैं भी उसे चलाना चाहती हूँ। अब डेरेक रोज को बंदूक चलाना सिखाता है। रोज बहुत अच्छी तरह से बंदूक चलाती है, जिसे देखकर डेरेक सरप्राइज हो जाता है और उसकी काफी तारीफ करता है। एल्मा कहती है, रोज के डैड एक सोल्जर थे, इसलिए शायद रोज अपनी डैड पर गई है। अब धीरे धीरे रोज डेरेक के साथ कंफर्टेबल हो जाती है। उसे भी डेरेक अच्छा इंसान लगने लगता है। पर रोज यहाँ आने वाले मुसीबत से बिल्कुल अनजान थी। एक रात अचानक रोज की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसके बोट के पास एक दूसरा बोट आया है, जिस पर कुछ लोग सवार हैं और उनके हाथ में हथियार हैं। वो एल्मा और डेरेक को धमका रहे हैं। उनके बातों से ऐसा लग रहा था कि वो डेरेक को पहले से जानते हैं।
और वो डायरेक्ट से किसी चीज के बारे में पूछ रहे थे। इसी दौरान उनमें से एक आदमी एल्मा पर हमला कर देता है। एल्मा रोज को देख लेती है और वो अपनी बेटी से कहती है, छुप जाओ बेटा, खुद को बचाओ। यहाँ हम उसी आदमी को देखते हैं जो समुद्र के किनारे एल्मा से मिला था। ये सब देखकर रोज अंदर से गन लेने जाती है, पर तब तक काफी देर हो गई क्योंकि वो गुंडे एल्मा और डेरेक को शूट कर देते हैं। रोज समझ चुकी थी कि सब खत्म हो चुका है, इसलिए वो बोट के अंदर ही छुपकर बैठ जाती है, अपने हाथ में गन लिए। वो गुंडे बोट में कुछ ढूंढ रहे थे पर वो चीज उन्हें नहीं मिलती, पर इस दौरान वो रोज को नहीं देख पाते, इसलिए अब वो बोट में आग लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रोज बाहर आती है और बोट में लगे आग को बुझाने की कोशिश करती है। इसी दौरान रोज की नजर उसकी मॉम की डेड बॉडी पर पड़ती है, जिसे देखकर रोज सदमे में चली जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। रोज देखती है कि बोट पूरी तरह से जल चुका है, बोट का सारा सामान भी लगभग खराब हो चुका है। अब रोज सबसे पहले अपनी मॉम के डेड बॉडी को कपड़े में लपेटकर बांध देती है, वो इसलिए ताकि वो घर जाकर अपनी मॉम को अच्छे से दफना सके। इस दौरान रोज काफी रोती है पर वो हिम्मत नहीं हारती। वो रेडियो से मदद बुलाने की कोशिश करती है पर बोट का सारा सामान जल चुका था। तभी रोज को बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाती है तो देखती है कि डेरेक अभी भी जिंदा है। दरअसल गोली उसके कंधे में लगी थी, जिस कारण वो बच गया। गुंडों ने डेरेक को रस्सी से बांधकर पानी में फेंक दिया था। अब रोज डेरेक को किसी तरह ऊपर खींचती है और उसे पानी पिलाकर पूछती है कि बताओ अब मैं क्या करूं? बोट पूरी तरह से जल चुका है। वो बोट से एक पीले कलर की डिवाइस ढूंढ कर लाती है और डेरेक से पूछती है कि ये किस तरह का डिवाइस है। डेरेक कहता है ये बेकार है, तुम जाओ और बोट में जिब लगाओ, इससे हमारे बोट को दिशा मिलेगी। अब रोज जल्दी से जाकर बोट पर जिब लगाने की कोशिश करती है और कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार रोज बोट पर वो जिब लगा देती है, जिससे बोट को दिशा मिलती है। अब अगले दिन डेरेक रोज को बुलाता है अपने घाव की मरहम पट्टी करने। रोज उसके घाव की पट्टी कर देती है। डेरेक रोज से कहता है तुम्हें किसी तरह बोट के इंजन को स्टार्ट करना होगा। ये कहकर डेरेक बेहोश हो जाता है। अब रोज जाती है इंजन को स्टार्ट करने, पर वो स्टार्ट नहीं होता। रोज काफी थक चुकी थी, इसलिए वो वहीं बैठ जाती है। तभी उसकी नजर डेरेक के कुछ सामान पर पड़ती है, जिसमें डेरेक के कुछ फोटोज भी थे। वो देखती है कि उन फोटोज में डेरेक के साथ वो गुंडे भी हैं, जिन्होंने उसकी मॉम को मारा था। मतलब कि डेरेक उन्हें जानता था। यहाँ रोज समझ जाती है कि डेरेक शुरू से इनसे झूठ बोल रहा था। ये सब देखकर रोज को काफी गुस्सा आ जाता है और अब वो डेक पर जाकर डेरेक के हाथ में रस्सी बांध देती है और उसके पॉकेट से उसका चाकू भी निकाल लेती है। डेरेक बेहोश था, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अब कुछ देर बाद जब रोज वहाँ वापस आती है तो वो देखती है कि डेरेक वहाँ नहीं है। रोज उसे ढूंढते हुए बोट के अंदर आती है और वो देखती है कि वो बोट के अंदर आ चुका है। अब रोज बिना डरे डेरेक से पूछती है कि आप उन्हें जानते थे, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आप उन्हें नहीं जानते? इस पर डेरेक कहता है वे लोग राक्षस हैं, तुम उन्हें जितना कम जानोगी उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। यहाँ डेरेक की बातों से ऐसा लग रहा था कि उसे किसी बात का कोई स्ट्रेस नहीं है और ना ही एल्मा की मौत का दुख। अब वो रोज से कहता है हमें इंजन चालू करना होगा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दोनों मिलकर इंजन ठीक तो कर लेते हैं मगर वो ज्यादा देर तक नहीं चलता। मतलब अब इन्हें हवा के सहारे आगे बढ़ना होगा। कुछ दिनों तक ये दोनों इसी तरह से समुद्र में आगे बढ़ते हैं, पर एक सुबह जब रोज बोट से बाहर निकलती है तो उसकी नजर पास के ही एक आइलैंड पर जाती है, जिसे देखकर रोज काफी खुश हो जाती है और फिर वो बोट को उस आइलैंड की ओर मोड़ देती है। चूँकि बोट में एक ही सेल लगा हुआ था इसलिए बोट किनारे तक नहीं जा पाता। अब ये दोनों लाइफ बोट में बैठकर किनारे तक जाने का सोचते हैं। चूँकि डेरेक के कंधे में गोली लगी थी इसलिए वो रोज को चप्पू चलाने के लिए कहता है। हालांकि रोज को इन सब का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मगर अपनी जान बचाने के लिए वो ये काम करती है। पर कुछ दूर आगे जाने के बाद ही चप्पू का अगला हिस्सा खुलकर पानी में बह जाता है। रोज उसे वापस लाने के लिए पानी में कूद जाती है, मगर यहाँ रोज को पानी में तैरना नहीं आता था। रोज को डूबता हुआ देखकर डेरेक पानी में कूद जाता है उसकी जान बचाने के लिए और वो उसे किसी तरह बचाकर किनारे तक ले आता है। रोज बेहोश हो चुकी थी इसलिए डेरेक उसे CPR देकर होश में लाता है। कुछ देर बाद रोज उठती है और डेरेक को हर जगह ढूंढने लगती है क्योंकि वो वहाँ नहीं था। वो आइलैंड काफी बड़ा था पर वहाँ कोई नहीं रहता था। अब एक गुफा के पास जाते ही रोज को वहाँ डेरेक मिल जाता है। वो वहाँ ताजा पानी पी रहा था। वो रोज को भी पानी पीने के लिए कहता है। रोज कहती है हम यहाँ कब तक रहेंगे, हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि इस आइलैंड पर कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। डेरेक कहता है कि हाँ हमें यहाँ से निकलना होगा, मगर आज नहीं कल, क्योंकि अभी हमें आराम की जरूरत है। अब रात होने पर रोज लाइफ बोट में सो जाती है और वहीं डेरेक बाहर आग जलाकर वहाँ बैठ जाता है। पर चूंकि रोज को नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो भी उठकर आग के पास जाकर बैठ जाती है और अब दोनों के बीच बातें शुरू हो जाती है।
रोज कहती है मेरे डैड एक सोल्जर थे, मगर इराक में एक बॉम्ब धमाके के दौरान वो मारे गए। अब डेरेक अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं पुलिस में था। 10 सालों तक मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया, मगर मैं आगे नहीं बढ़ पाया। इस दौरान मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर चली गई। उसने कहा मैं लूजर हूँ। इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि असली फायदा तो बेईमान बनने में है, और फिर मैं बेईमान बन गया। मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और कैप्टन के साथ मिलकर काम करने लगा। रोज पूछती है ये कैप्टन कौन है? डेरेक कहता है वही आदमी जिसने तुम्हारी माँ को गोली मारी थी। कैप्टन बहुत सारे बुरे काम करता है, जैसे वो खूबसूरत लड़कियों की स्मगलिंग करता है। ये सब सुनकर रोज को काफी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है मैं उस कैप्टन को जान से मार डालूंगी, उसने मेरी मॉम को मुझसे छीन लिया। इसी दौरान डेरेक रोज से कहता है वो सब तो ठीक है, मगर तुम्हें गांठ अच्छी तरह से बांधना नहीं आता, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ये कहकर वो रोज के हाथ को बांध देता है। तभी रोज की नजर पीले कलर के एक डिवाइस पर पड़ती है जो उसे बोट में मिला था। वो डेरेक से पूछती है कि आपने तो कहा था ये किसी काम का नहीं है, फिर ये आपके पास क्या कर रहा है? डेरेक कहता है अगर मैं इसे ऑन करूँगा तो ये सैटेलाइट को SOS सिग्नल भेजेगा, जिससे हमारे लिए मदद आ जाएगी। पर अभी मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि अगर यहाँ मदद आएगी तो तुम उन्हें सारी सच्चाई बता दोगी, इसलिए मुझे पहले तुम्हें मारना होगा। ये सुनते ही रोज डेरेक पर हमला करके उसका गन उठा लेती है। डेरेक कहता है तुम मुझे मार नहीं पाओगी क्योंकि गोलियां मेरे पास है। ये कहकर वो रोज पर हमला कर देता है, पर चूंकि वो घायल था इसलिए रोज उसे वहीं गिराकर वहाँ से भागने लगती है। इधर डेरेक गन को लोड कर रोज पर गोलियां चलाने लगता है, पर रोज उसके हर हमले से बचकर वहाँ से भाग जाती है और जाकर एक पत्थर के पीछे छिपकर अपने हाथों की रस्सी किसी तरह खोल लेती है। अब सुबह जैसे ही रोज की आंख खुलती है, वो देखती है कि डेरेक उसे जंगल में हर तरफ ढूंढ रहा है। रोज आगे की ओर भागती है, मगर रास्ता खत्म हो जाता है। तभी रोज की नजर बोट पर पड़ती है और वो सोचती है कि अगर वो किसी तरह बोट तक पहुंच जाए तो उसकी जान बच सकती है। अब रोज किसी तरह पहाड़ी से नीचे उतरती है बोट की ओर जाने के लिए, मगर तभी डेरेक उसे ऊपर से देख लेता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे डरकर रोज वापस पहाड़ी के पीछे छिप जाती है। पर वो रुकती नहीं, एक और बार कोशिश करती है। अब जैसे ही वो बोट की ओर भाग रही होती है, इसी दौरान डेरेक गोली चलाते हुए पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। रोज डेरेक को देखने आती है कि वो जिंदा है या फिर मर गया। वो जैसे ही उसके पास आती है, वो देखती है कि वो मरा नहीं है, बस जख्मी है। पर इसी दौरान डेरेक चाकू से रोज पर हमला करने लगता है और कहता है कि मुझे बोट पर ले चलो, मैं वहाँ जाते ही इस डिवाइस को ऑन कर दूंगा और फिर हमारे लिए मदद आ जाएगी। रोज कहती है वो डिवाइस मुझे दे दो, पर डेरेक मना कर देता है। वो कहता है पहले मुझे बोट पर ले चलो, पर रोज ये गलती नहीं करने वाली थी, इसलिए वो पास ही पड़े एक पत्थर को उठाकर डेरेक के सिर पर दे मारती है और फिर वो डिवाइस को ऑन करने लगती है। इसी दौरान वो डेरेक से कहती है कि अगर तुम्हें पता था कि सिग्नल भेजने से हमारे लिए मदद आ जाएगी तो तुमने सिग्नल क्यों नहीं भेजा? डेरेक कहता है मैंने कैप्टन से किसी सौदे को लेकर धोखा किया था। मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हें उन्हें सौंप दूंगा तो वो मुझे माफ कर देंगे, वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं, फिर मैं उनसे ये सौदा कर लूंगा। ये सब सुनकर रोज के होश उड़ जाते हैं और वो डिवाइस भी उससे ऑन नहीं हो रहा था, इसलिए वो उस डिवाइस को वहीं डेरेक के पास फेंक कर बोट पर आ जाती है। बोट पर आने के बाद रोज सबसे पहले डेरेक के चाकू से लगे घाव पर पट्टी लगाती है, फिर सो जाती है। रात होने पर जब रोज जगती है तो वो देखती है कि बोट में पानी भर रहा है, मतलब कि बोट डूबने वाला था। इसलिए अब रोज बिना देरी किए लाइफ बोट में कुछ जरूरी सामान रख लेती है। फिर वो अपनी मॉम की डेड बॉडी को भी लाइफ बोट में रखने लगती है, पर इसी दौरान उनकी डेड बॉडी पानी में गिर जाती है, जिसे देखकर रोज काफी रोती है क्योंकि वो अपनी मॉम को अपने साथ ले जाना चाहती थी। वो उन्हें यूं ही पानी में नहीं छोड़ना चाहती थी, पर रोज के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब इसी लाइफ बोट के सहारे रोज को समुद्र में सफर करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रोज की नजर एक बड़े से शिप पर जाती है। उस शिप को देखकर रोज जल्दी से फ्लेयर गन चलाती है, पर रोज देखती है कि उस पर से किसी ने रोज को नहीं देखा और वो वहाँ से चले गए। ये देखकर रोज निराश हो जाती है। अब रात होती है और रोज देखती है कि एक बोट उसकी ओर आ रहा है। रोज को रेस्क्यू कर वो बोट वाले उसे उस बड़े से शिप पर लेकर जाते हैं जिसे रोज ने दिन में देखा था। रोज देखती है कि शिप के ऊपर जितने भी लोग हैं उनके हाथ में हथियार हैं। रोज समझ जाती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि कैप्टन को बता दो कि वो आ गई है। ये सुनते ही रोज समझ जाती है कि ये उसी कैप्टन के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में डेरेक ने उसे बताया था। मतलब कि रोज अब बुरी तरह से फंस चुकी थी, पर वो यहाँ शांत रहती है क्योंकि उसके दिमाग में
कुछ चल रहा था। अब अंदर ले जाने के बाद रोज को खाना दिया जाता है। रोज खाना खा ही रही होती है कि तभी उसके सामने एक लड़की आती है जिसकी हालत काफी खराब लग रही थी। उस लड़की का नाम तबीथा होता है। इससे पहले कि वो लड़की कुछ बोल पाती, एक आदमी उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। ये देखकर रोज समझ जाती है कि इस लड़की को यहाँ जबरदस्ती रखा गया है और इसके साथ यहाँ और भी लड़कियाँ हो सकती है, क्योंकि डायरेक्ट ने रोज को बताया था कि कैप्टन लड़कियों की स्मगलिंग करता है। अब रोज एक आदमी से कहती है कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे अपने कपड़े बदलने हैं। रोज को एक रूम दिया जाता है जहाँ पर रोज नहाकर अच्छी तरह से तैयार हो जाती है, क्योंकि अब उसे अपने प्लान पर काम करना था। वो सीधे जाती है शिप के इंजन रूम में और वहाँ बैठे हुए एक आदमी से पूछती है कि क्या आप ही कैप्टन हैं? वो आदमी कहता है हाँ, मैं ही कैप्टन हूँ। रोज कहती है मैं आपको शुक्रिया कहने आई हूँ क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है। अब रोज कैप्टन को अपनी बातों में फंसाने लगती है। ये देखकर कैप्टन अपने लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब कैप्टन को अकेला पाकर मौका मिलते ही रोज कैप्टन पर एक औजार से लगातार हमला करने लगती है, जिससे कैप्टन मौके पर ही मारा जाता है। अब रोज वहाँ से निकलकर दूसरे कमरे में जाती है जहाँ उसे तबीथा मिलती है। रोज उससे मदद मांगती है और कहती है क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर गन्स कहाँ रखे जाते हैं? तबीथा कहती है कि नीचे वाले रूम में बहुत सारे गन्स हैं और कहती है कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं, मगर उनमें से कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी क्योंकि सभी को नशे में रखा गया है। तुम जो कुछ भी करने जा रही हो वो तुम्हें अकेले ही करना होगा। उधर शिप में कैप्टन के आदमियों को पता चल जाता है कि रोज ने कैप्टन को मार डाला है और अब कैप्टन के लोग रोज को हर तरफ ढूंढने लगते हैं। इधर रोज पहुंच जाती है उस कमरे तक जहां पर गन्स रखे हुए थे। वो जैसे ही एक गन उठाती है, पीछे से कैप्टन का एक आदमी आ जाता है। वो रोज को शूट करने ही वाला था कि रोज पीछे मुड़कर उसे ही शूट करके मार डालती है। अब रोज वहाँ से आगे बढ़ती है उन लड़कियों को ढूंढने जिन्हें वहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया है। इस दौरान रास्ते में आने वाले कैप्टन के सभी आदमियों को रोज अपने निशाने पर लेकर शूट करती जाती है। इसी दौरान रोज का सामना एक लड़की से होता है जो कैप्टन के लिए काम करती थी। रोज और उस लड़की के बीच कड़ा मुकाबला होता है, पर रोज उस लड़की पर भारी पड़ती है और उसे भी ढेर कर देती है। इसके बाद रोज का सामना होता है कैप्टन के बॉडीगार्ड से, जो एक बॉडी बिल्डर था। रोज उससे भी भिड़ जाती है। वो बॉडीगार्ड रोज को बुरी तरह से पीटता है, पर रोज पीछे नहीं हटती। वो उस बॉडीगार्ड पर एक जोरदार हमला कर नीचे गिरा देती है और फिर उसे शूट करके मार डालती है। इसके बाद रोज पहुंच जाती है उस कमरे तक जहां पर लड़कियों को बंदी बनाकर रखा गया था। पर इससे पहले कि रोज उन लड़कियों को वहां से आजाद करा पाती, कैप्टन का एक आदमी उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और जैसे ही वो रोज को शूट करने वाला होता है तभी पीछे से तबीथा एक भारी सामान से उस आदमी पर हमला कर देती है और अब मौका मिलते ही रोज उसे भी शूट करके मार डालती है। तबीथा रोज से कहती है कि अगर कैप्टन को ये सब पता चल गया तो वो पागल हो जाएगा। इस पर रोज कहती है वो पहले ही मर चुका है और अब मैं रेडियो पर मदद बुलाने जा रही हूँ। ये कहकर वो जैसे ही रेडियो रूम की ओर आगे बढ़ती है, उसका सामना वहाँ डायरेक्ट से होता है जो अब भी जिंदा था। उसे देखकर रोज काफी हैरान हो जाती है और पूछती है तुम तो आइलैंड पर थे, कैप्टन तो तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहा था, तुमने ही कहा था, फिर तुम यहाँ कैसे आए? डायरेक्ट कहता है ये सब तो हमारा प्लान था जिसमें तुम और तुम्हारी माँ फंस गई और अब तुम्हें कैप्टन से कोई नहीं बचा सकता। ये सुनते ही रोज हंसने लगती है और कहती है कैप्टन को तो मैंने पहले ही मार दिया है। ये सुनकर डायरेक्ट को काफी गुस्सा आ जाता है और वो रोज को धक्का मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है और फिर गन लेने के लिए जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि रोज वहाँ से गायब है। अब डायरेक्ट रोज के खून के निशान को देखते हुए उसका पीछा करता हुआ इंजन रूम तक चला जाता है, जहाँ रोज छुपकर उसके ऊपर जहरीला गैस छोड़ देती है। फिर उसके गिरते ही रोज वो चाकू बाहर निकालती है जो डायरेक्ट ने उसे गिफ्ट किया था और अब सुकून से वो चाकू रोज डायरेक्ट के सीने में उतार देती है। इसके बाद वो राहत की सांस लेती है। तभी वहाँ पर तबीथा आ जाती है और रोज से कहती है चलो तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। रोज जैसे ही डेक पर जाती है वो देखती है कि वे लोग बंदरगाह के काफी करीब हैं, मतलब कि अब ये लोग सही सलामत हैं। मूवी के आखिर में रोज एक पुलिस ऑफिसर के सामने बैठी हुई थी। वो उन्हें सारी कहानी बताती है। पुलिस ऑफिसर रोज की काफी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुमने जो काम किया है वो कोई करने की सोच भी नहीं सकता। हमने शिप के सभी लड़कियों को रेस्क्यू करके उन्हें उनके घर भेज दिया है और अब हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचाने की तैयारी कर रहे हैं। रोज कहती है अब मेरा कोई घर नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर कहता है ऐसा नहीं है, तुम्हारा भी भविष्य है जो तुमने खुद लड़कर हासिल किया है। ये सुनकर रोज को खुद के ऊपर प्राउड फील होता है और इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है।